जिस दौर में शिक्षक का वजूद केवल वेतनभोगी होने तक सिमट रहा हो, वहाँ यह याद दिलाना जरूरी है कि शिक्षक ही समाज के वास्तविक निर्माता होते हैं। कोई भी समाज, कोई भी देश या कोई भी राज्य हो, समाज के निर्माण का काम किसी न किसी रूप में शिक्षकों ने ही किया है। आइए आज हम चलते हैं पटना से 130 किलोमीटर दूर स्थित वारसिलीगंज के एक स्कूल बल्लोपुर में, जो वारसिलीगंज से करीब 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बल्लोपुर के एक शिक्षक सर श्रीकांत सर ने बच्चों में छुपी प्रतिभा को आगे लाया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में, शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा, विद्यार्थी के मन में रचनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान के लिए आनंद उत्पन्न करना शिक्षक की सर्वश्रेष्ठ कला है। बिल गेट्स का मानना था, यदि आप अपने बच्चे को हर संभव बेहतर शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए शानदार स्कूल ढूंढने के बजाय शानदार शिक्षक को ढूंढो। चलो, कैसा लग रहा है पेंटिंग करके? मजा आ रहा है बहुत। और पेंटिंग किसने सिखाया? श्रीकांत सर। और ये करके स्कूल को सजा रहे हो तो अच्छा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी भी मिल रही है। पढ़ाई के साथ पेंटिंग भी करना मन लगता है, ऐसे एक ही चीज में बोरिंग हो जाती है। नाम मेरा सोनम कुमारी हुआ। किस क्लास में? क्लास 8 में। 8 में हो? हाँ, सर को करते थे, अकेले सर करते रहते थे, तो फिर हमको लगा कि सर कितना अकेले करेंगे, और हम भी अगर साथ हम लोग करेंगे तो पूरा स्कूल भी सज जाएगा और पेंट भी हो जाएगा और हम सीख भी जाएंगे पेंटिंग। मेरा नाम गुंजन कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। पेंटिंग नहीं आता था पर सबको देखते देखते हम प्रोत्साहित हुए। श्रीकांत सर द्वारा भी हमको हौसला मिला तो हम पेंटिंग करना सीखे, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, फिर योगदान हम दे रहे हैं स्कूल में। पेंटिंग जो भी दिख रहा है आपको, तो ये 4-5 कलर ही आते हैं। तो इस बच्ची ने कहा कि वो सारे शेड्स ट्रेडिशनल शेड्स हैं, तो इसने बहुत सारे कलर मिला करके, आप बहुत सारे पेंटिंग देखेंगे जिसमें ट्रेडिशनल शेड आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन कलर का करती हैं और सबको बताती हैं कि इस चित्र में इस कॉम्बिनेशन के मैं कलर बना दे रही हूँ, आप इसको रंगिए। तो ये अद्भुत कला थी जो मुझे पता ही नहीं था, और हमको भी नहीं। मेरा नाम अनुभव कुमार है, कक्षा 7 में पढ़ते हैं। हम पढ़ाई के साथ पेंटिंग भी कर लेते हैं, और पहले तो हम कॉपी पे ही सिर्फ पेंटिंग बनाते थे, अब और स्कूल में आकर पहले दीवार पे पेंटिंग बनाने के लिए शुरू किए हैं, और सर भी हमारे साथ देते हैं पेंटिंग बनाने में। जैसे ही हम लोग स्कूल के अंदर चलते हैं तो स्कूल की दीवारों पे इन बच्चों के द्वारा की गई कलाकारी आपको बखूबी पसंद आएगी। इन बच्चों ने दीवारों को अपनी पेंटिंग, अपनी कलाकारी के माध्यम से सजा दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, आर्ट बाय अनुभव एंड फ्रेंड्स। ये देखिए मदर टेरेसा का पेंटिंग, इसको भी बच्चों ने ही बनाया। अब हम स्कूल के प्रांगण के तरफ चलते हैं। धीरे धीरे जब हम लोग बढ़ते हैं तो ये देखिए, शौचालय की दीवारों पे एक सुंदर सा पेड़ बनाया है जिसपे बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। मुख्य दीवार पे नजर पड़ती है तो ये शानदार चित्रकारी, वेलकम टू कमिंग। और जैसे जैसे हम लोग अंदर चलते हैं तो बच्चों के द्वारा की गई कलाकारी देखकर मन और अधिक प्रसन्न हो जाता है। बच्चों के द्वारा की गई कलाकारी से आप भी अभिभूत हो जाइएगा। क्लास के अंदर जाते ही बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक से एक स्लोगन आप देख सकते हैं इसमें। अब हम बच्चों और शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया यह पुस्तकालय देखेंगे, जिसमें आपको ढेर सारी किताबें देखने को मिलेंगी।
पढ़ाई के साथ साथ अगर आप में कुछ और करने की कला है तो शिक्षक उसे बखूबी जानता है। सर का नाम Hello, Moto. श्रीकांत है और वे बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनका बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है और बहुत सारा वीडियो उनका वायरल भी हो चुका है। एक चीज़ और देखने को मिला जिसे नेहरू विंडो कहा गया है। इसमें बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ रखी गई हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप इसमें अंबेडकर विंडो देख सकते हैं जिसमें अंबेडकर के विचारों से जुड़ी हुई किताबें को यहाँ रखा गया है। आपको सैकड़ों किताबें ऐसे मिल जाएंगी जो बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाती हैं। आप उसको देख सकते। आइए आज हम ऐसे एक शिक्षक से मिलते हैं जिन्होंने इन बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को बखूबी जाना और उसे बाहर निकालने में काफ़ी मदद किया। सहायक और कनिष्ठ शिक्षक हूँ। मेरा नाम है श्रीकांत कुमार। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बल्लोपुर में कोरोना के बाद से रेगुलर एकेडमिक ईयर अभी मेरा 1 साल नहीं पूरा हुआ और इस विद्यालय में बहुत सारे काम इन बच्चों के साथ मिल करके मैंने ये अप्रैल में मेरा 1 एकेडमिक ईयर रेगुलर पूरा होने वाला है। तो बहुत सारे काम किए गए। ये बिल्डिंग जो खाली पड़ी थी प्राइमरी स्कूल की पुरानी, इस पूरे बिल्डिंग को लाइब्रेरी बिल्डिंग में तब्दील किया गया इन बच्चों की सहायता से। इसके बाद किशोरी कक्ष की स्थापना की गई। बच्चियों के लिए आर्ट गैलरी की स्थापना यहाँ करी गई। उसके पहले सबसे पहले जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि सबसे पहले विद्यालय के रंग रोगन की आवश्यकता है। तो मैंने ब्रश उठाया और विद्यालय की दीवारों पे रंग उकेरने शुरू किए। बहुत सारे दीवारों पे जैसे मधुबनी पेंटिंग मैंने बनाए, पटना कलम शैली की पेंटिंग यहाँ मैंने बनाए हैं, मंजूषा पेंटिंग जो भागलपुर का प्रसिद्ध है, आपने उसको भी देखा होगा। इन सब चीज़ों को देखने के बाद इन बच्चों में साहस आया और इन्होंने कहा कि सर विद्यालय को बेहतर बनाने में हम भी साथ देंगे। आज की स्थिति ये है, मैं आपको एक बहुत मज़ेदार वाकया बताता हूँ। अभी आपने बाहर दीवारों पे देखा कि बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, तो मैंने बच्चे से पूछा कि ला इसको मैं कर दूँ, तो एक बच्ची ने ऐसे आँख तरेर कर बोला, हाथ काट लिए जाते हैं मेरे पेंटिंग को कोई हाथ लगाता है तो दरअसल ये बच्चियों का प्यार था और उनका आत्मविश्वास था कि सर आप बहुत कर चुके, अब मैं करूँगा। मैं बाहर पेंटिंग के बारे में बताता हूँ कि क्लास 8 के बच्चे जो पास आउट होने जा रहे हैं, उन्होंने विद्यालय को ये सौगात देने का सोचा और कहा कि हम इसको पेंटिंग करेंगे। अब विद्यालय के पास संसाधन थे नहीं, लेकिन बच्चियों को मैंने कह रखा है कि आप कुछ भी कहो, मैं तथास्तु ही कहूँगा। मुझे कहना पड़ा। इसको जब देखा तो अच्छे लोगों की दुनिया, अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। मैं कुछ अच्छे लोगों को जानता हूँ। तो कढ़ाई फ्रेश ने कहा कि सर 30,000 के सैलरी में आप कितना खर्च करेंगे? तो कढ़ाई फ्रेश ने बाहर के दीवार के पेंटिंग को स्पॉन्सर किया। तो अच्छे काम देख करके समाज कितना आगे आता है। उसके बाद कढ़ाई फ्रेश ने और एक और व्यक्ति ने हमारे विद्यालय में क्लास 6 को अडॉप्ट किया है, गोद लिया है, जिसमें उपलब्ध सुविधाएं और जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएंगे। हमारे बच्चे अद्भुत हैं। आप जब इन बच्चों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा जो सरकारी विद्यालय की छवि है, सामाजिक छवि, उस छवि से इतर यहाँ के बच्चे हैं। और उसका कारण है कि इस विद्यालय में को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत अधिक होती है। विद्यालय का उद्देश्य ही था बच्चों का सामाजिकरण, और उस सामाजिकरण का एक भाग है अक्षर ज्ञान, एकमात्र भाग है अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो हमारे विद्यालय में मेडिटेशन होता है बच्चों के
हमारे विद्यालय में आर्ट होता है। अभी मैं आपको आर्ट गैलरी ले चलूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा इनके हैंडीक्राफ्ट्स। संगीत भी होते हैं और हर कुछ का क्लास रेगुलर होता है। इसके अलावा क्लासरूम में भी हर क्लास में मेडिटेशन क्लास के पहले और क्लास खत्म होने के बाद होते हैं। चेतना सत्र सबसे अहम भूमिका निभाता है किसी भी विद्यालय को बेहतर करने के लिए। हमारे विद्यालय का चेतना सत्र 45 मिनट से अधिक के होते हैं, जहां बच्चों को अच्छी बातें बताई जाती है, अच्छे संगीत सुना करके उनको क्लासरूम भेजा जाता है, और ताकि उनका पूरा दिन सकारात्मक और आनंददायी बना रहे। इन सबों के लिए ये बच्चे हैं जो मुझे श्रेय देते हैं, पर सच यह है कि इसका श्रेय सिर्फ इन बच्चों को जाता है। आप जब बच्चों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिक्षक का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये बच्चे डिज़र्व करते हैं। मैंने इनके लिए बस इतना ही किया कि इनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, कभी दोस्तों के साथ, सामाजिक सहयोग से, बहुत कुछ, और ये ताकि आगे बढ़ सकें। तो ग्रामीण बच्चों में जो प्रतिभा है उनको अगर फलक प्रदान किया जाए तो उनका लिमिट जो है वो पूरा आकाश ही है। इतना ही। किरण कुमारी, सहायक शिक्षक हूँ। 2003 से शिक्षा मित्र में बहाली हुई थी। उस समय यही 3 रूम था इस विद्यालय में। कोलगेट टोटल, इसकी DZA अटैक डेंटल प्रॉब्लम्स की जड़ से लड़े और दे टोटल प्रोटेक्शन। कोलगेट टोटल उनको सहयोग किए, फिर श्रीकांत सर आए, और हमारे बच्चे सब जो हैं बहुत प्रिय हैं और बहुत अच्छे से हर काम को सीखते हैं और करते हैं पूरे लगन से, सहयोग से। यदि हम लोग जैसे और शिक्षक होते तो हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं, बादल की तरह। सर, मेरा नाम साहिल राज है। वर्ग 6 क्लास, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट बनाना। मेरा नाम हिमांशु कुमार है। 7 क्लास में हूँ और पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग भी करते हैं और हैंडीक्राफ्ट हम लोग बनाते हैं। और श्रीकांत सर भी बहुत अच्छे टीचर है, वो हम लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। मेरा नाम अनुराग कुमार है। मैं इस क्लास 6 में पढ़ता हूँ। पढ़ने के साथ साथ हम सब पेंटिंग भी करते हैं, गुलदस्ता ये सब भी बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट भी बनाते हैं। मेरा नाम आर्यन कुमार है। मैं क्लास 6 में हूँ और मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। पढ़ने के साथ पेंटिंग करते हैं और गुलदस्ता बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं। मुझे पेंटिंग तो आता ही नहीं था, पर देखते देखते मुझे भी पेंटिंग आ गया बनाना। मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ और हैंडीक्राफ्ट, फोटो जितना भी है सब हम छोटे छोटे मिलकर सब कुछ बनाते हैं। मेरा नाम रजनी कुमारी, मैं 6 क्लास में पढ़ती हूँ और पेंटिंग। परवा कुमारी है। हम 6 क्लास में पढ़ते हैं और हमको आर्ट करना भी बहुत अच्छा लगता है और हमको गाना भी अच्छा लगता है। मेरा नाम रिया कुमारी, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ और मुझे पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता है। यहाँ पे सर पेंटिंग्स भी सिखाते हैं और मतलब कि गुलदस्ता बनाना सिखाते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ने में भी बहुत मन लगता है। अब मैं खलील जिब्रान के शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। उनका कहना था कि सही मायने में बुद्धिमान शिक्षक वह होता है जो आपके ऊपर अपना ज्ञान नहीं थोपता, बल्कि आपको आपके खुद के विवेक के दरवाजे तक पहुँचा देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।